हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों आइए हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन का एक छोटा सा सेट देखते हैं जो कि आने वाला जो भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इससे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था? ठीक है, भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है उसे पहले क्या कहा जाता था? तो उसे मानव विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बदलकर शिक्षा मंत्रालय कब किया गया? तो वो किया गया था 2020 में। ठीक है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय जो है कि 2020 में किया गया था। उसके बाद आते हैं, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था? तो NEP जो है वो क्या कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर, शिक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। तो ये तो पता ही होना चाहिए कहाँ पे है, नई दिल्ली में। शिक्षा मंत्रालय का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। उसके बाद है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था 2010 में। ठीक है, उसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों की आयु कितनी होती है ना? तो इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसमें कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, NEP 2020 में किस शिक्षा संरचना का प्रावधान किया गया है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुआ उसमें जो है 5+3+3+4 मॉडल पर लाया गया है। जो नया NEP 2020 लागू किया गया था वो इसी पे आधारित है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, UGC का पूरा नाम क्या है? UGC का अगर हम बात करें तो उसे इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है UGC का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर, AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये जो है AICTE किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? AICTE का बात करें तो तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है ना, इसका फुल फॉर्म होता है और ये तकनीकी शिक्षा से संबंधित है, जो कि नवंबर क्या कहते हैं कि नवंबर 1945 में इसको एक तरह से ये बिल आया था है ना, और ये पावर में मतलब कब से आया? तो 1987 से ये काम करना शुरू कर दिया था AICTE। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, NCERT का मुख्यालय कहाँ है ना? नेशनल काउंसिल एजुकेशन एजुकेशनल रिसर्च एंड क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्चेज एंड ट्रेनिंग, इसका जो स्थापना हुआ था सितंबर 1961 में है ना, 1961 में स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1961 को। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है नई दिल्ली में। ठीक है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, CBSE। ठीक है, CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका तो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना। CBSE का अगर फुल फॉर्म का बात किया जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12 नंबर, शिक्षा मंत्रालय किस प्रकार का मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय जो है ये है केंद्र सरकार का मंत्रालय है ना, केंद्र सरकार का, नॉट राज्य सरकार का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समग्र शिक्षा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? समग्र शिक्षा योजना जो है वो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ये तो ईजी है, देख ऐसे भी बिना पढ़े ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, PM श्री योजना। PM श्री का अगर बात करें तो PM श्री जो प्रारंभ हुआ था ये सितंबर 2022 में। ठीक है, PM श्री जो है सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। तो ये किससे संबंधित है? तो PM श्री का अगर बात किया जाए तो ये विद्यालय से ही संबंधित है, शिक्षा क्षेत्र से ही संबंधित है। स्कूल्स फॉर राइजिंग क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है ना, यानी कि विद्यालय से ही संबंधित है, जिसका शुरुआत सितंबर 2022 में हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए निपुण भारत मिशन का संबंध किससे है? निपुण भारत का अगर हम बात करें तो निपुण भारत का शुरुआत हुआ था जुलाई 2021 में ना, जुलाई 2021 में इसका शुरुआत हुआ था। और ये संबंधित है, क्या कहते हैं कि
बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान से संबंधित है निपुण भारत, जिसका शुरुआत जुलाई 2021 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। दीक्षा पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दीक्षा पोर्टल का शुरुआत जो हुआ था सितंबर 2017, है ना, सितंबर 2017 में इसका शुरुआत हुआ था। दीक्षा पोर्टल का शुरुआत 5 सितंबर 2017 में हुआ था और ये भी जो है शिक्षा से ही संबंधित है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? तो शिक्षा मंत्री होता है, जो कि वर्तमान में प्रहलाद जोशी है। और क्या बोलते हैं इसको, धर्मेंद्र प्रधान के हटाने के बाद, है ना, शिक्षा मंत्री जो नया बने हैं कौन है? प्रहलाद जोशी। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केवीएस तो ये शिक्षा मंत्रालय तो सब जानते हैं, केवीएस जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है ना। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो नवोदय विद्यालय जैसे कि जानते हैं आप लोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य। तो उद्देश्य तो ये ऑप्शन से समझ में आ जाना चाहिए। शिक्षा का विकास एवं सुधार जो है शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।